के 5 हेतु। मिथ्यात्व। अनंत ज्ञानी प्रतिपादित करते हैं कि मिथ्यात्व अति भयंकर कोटि का पाप है। वह पाप जब तक रहता है तब तक वस्तुत एक भी पाप नहीं छूटता है। जो पदार्थ जैसा है, जिस स्वरूप में है, उसे वैसा ही देखना, कहना, मानना, ये सम्यक दर्शन है। ठीक इससे विपरीत जो पदार्थ जैसा है, जिस स्वरूप में, उससे विपरीत देखना, कहना, मानना, ये मिथ्या दर्शन है। धर्म को सही अर्थ में धर्म मानना, ये सम्यक दर्शन है। और इससे विपरीत अधर्म में भी धर्म बुद्धि रखना, संसार पोषक विषय कषाय राग द्वेष आदि से भी धर्म बुद्धि रखना, ये मिथ्यात्व है। आत्मा परमात्मा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, लोक परलोक, आश्रव संवर, निर्जरा और बंध, कर्म धर्म तथा मोक्षादि तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा है। इन तत्वों का जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप एवं जो अर्थ है, उसी स्वरूप एवं अर्थ में इन तत्वों को मानना जानना ही सम्यक श्रद्धा कहलाती है। इससे विपरीत या तो इन तत्वों को न मानना, न समझना, न जानना या विपरीत अर्थ में मानना जानना आदि मिथ्यात्व कहलाता है। ये मिथ्यात्व कर्म बंध कारक है। मिथ्यात्व कर्म बंधन में मूलभूत कारण है। ये बताते हुए कहा है कि कपड़े की उत्पत्ति में तंतु, घड़ा बनाने में मिट्टी व धान्य आदि की उत्पत्ति में बीज कारण है, उसी तरह कर्म की उत्पत्ति में मिथ्यात्व कारण है। अवीर्ति। न प्लस वीर्ति यानी अवीर्ति है, अर्थात पाप त्याग की प्रतिज्ञा न होना अवीर्ति कहलाता है। हिंसादि प्राप्त क्रिया यद्यपि प्रतिफल नहीं होती, तथापि उसका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किए बिना अवीर्ति का पाप चालू रहता है। इससे प्रति समय कर्म बंद होता है। जिस तरह धर्म करने, कराने तथा अनुमोदना करने से पुण्य बंद होता है, पाप कर्मों का नाश होता है, इसी तरह पाप करने, कराना तथा पाप की अनुमोदना अपेक्षा रखने से भी कर्म बंद होता है। हम पाप नहीं करते फिर भी पाप न करने की प्रतिज्ञा लेने से भय क्यों होता है? यदि गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि मन में कहीं न कहीं पाप की अपेक्षा रही हुई है। यदि ऐसा प्रसंग आ गया तो किए बिना कैसे रहूँगा, वहाँ तब पाप की अपेक्षा है, राग है, इससे पाप न करते हुए भी पाप अवीर्ति चालू रहता है। व्यवहार में देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यापार में साझा है, भले फिर वह कभी जाकर दुकान को संभाले ही नहीं, तथापि लाभ हानि का हिस्सेदार उसको भी होना ही पड़ता है। इसी तरह पूरे साल कोई व्यक्ति मकान बंद कर बाहर चला जाए, किंतु म्यूनिसिपालिटी को नोटिस न दिया हो तो नल, बिजली आदि का टैक्स उसे भरना ही पड़ता है। इसी तरह पाप त्याग की प्रतिज्ञा नहीं है तो पाप चालू रहता है, कर्म का भार बढ़ता रहता है। अथवा यथाशक्ति समय की मर्यादा बांधते हुए व्रत, नियम, प्रतिज्ञा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए ताकि आत्मा पर व्यर्थ कर्म का भार न बढ़े। प्रमाद। मोक्ष मार्ग की उपासना में शिथिलता लाना और इंद्रियादि के विषय में आसक्त बनना, ये प्रमाद है। विकथा आदि में रस रखना भी प्रमाद है। जो आगम विहित कुशल क्रियानुष्ठान आदि है, उनमें अनादर करना प्रमाद है। मन, वचन, कायादि भोगों को दुष्प्रणिधान, अर्थ, ध्यान आदि की प्रवृत्ति प्रमाद है, प्रमाद भाव है। मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकथा, ये 5 प्रकार के प्रमाद बताए गए जो जीवों को संसार में गिराते, पतन के कारणभूत प्रमाद स्थान कर्म बंद कराते। चौथा कषाय, जिससे संसार का लाभ हो, वह कषाय है। अतः निश्चय हो गया है कि जब जीव क्रोध आदि कषाय की प्रवृत्ति करेगा तब संसार अवश्य बढ़ेगा। संसार कब बढ़ेगा? जब कर्म बंद होंगे तब। अतः कषाय सबसे ज्यादा कर्म बंधने में कारण है। कषाय भाव में जीव कर्म से लिप्त होता है। ये कषाय आश्रम में भी कारण है तथा कर्म बंध में भी कारण है। मूल रूप से देखा जाए तो राग द्वेष, ये 2 ही मूल कषाय है। राग के भेद में माया और लोभ आते हैं तथा द्वेष के भेद में क्रोध और मान गिने जाते हैं। 5वां योग, जीव के विचार, वाणी एवं काय व्यवहार को योग कहते हैं। सारी प्रवृत्ति इन 3 कारणों के सहारे ही होती है। प्रत्येक क्रिया में ये 3 सहायक है। काय की क्रिया प्रवृत्ति कहलाती है तो मन की क्रिया वृत्ति के रूप में समझी जाती है। ये सभी कर्म बंध के कारण है। इसी तरह मिथ्यात्व, अवीर्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रमुख रूप से कर्म बंध के हेतु हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।